नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है कि डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसका मतलब होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो भी सर्विस है जो यूज़र्स को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, लाइक आईएएस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एज ए सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया। तो इसे एक्सेस करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है ना, उसे डिप्लॉयमेंट मॉडल कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आए आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो भी सर्विस है जो यूज़र्स को प्रोवाइड की जाती है, लाइक आईएएस, ठीक है, पीएएस, एसएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसे एक्सेस करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हम डिप्लॉयमेंट मॉडल। ओके, मीन क्लाइंट अगर इन सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है तो वो किस टाइप का एक्सेस होगा, या तो पब्लिक होगा, ठीक है, या क्या होगा, वो प्राइवेट होगा, ठीक है, या हाइब्रिड होगा, या फिर कम्युनिटी होगा। ओके, तो इन चार टाइप से क्लाइंट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्लाइंट अगर इन सर्विस को एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस किस टाइप का होगा। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, हर कोई वहाँ पे स्टोर कर सकता है एंड एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से स्टोर कर सकता है, ठीक है, और एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, गूगल ड्राइव पे क्या होता है, आप स्टोर भी करते हैं वहाँ पे, ठीक है, और इंटरनेट की हेल्प से उसको एक्सेस भी करते हैं, उसको डाउनलोड भी करते हैं, उसको देखते भी हैं। ओके, तो ये हो गया ओपन टू ऑल, ठीक है, कॉमन टू ऑल है। पब्लिक क्लाउड जो हमारा होता है, पे एज पर यूज़ फॉर सर्विस, मतलब जितनी सर्विस आप लोगे उसी के हिसाब से ही आपको पे करना पड़ेगा। ओके, जैसे जीमेल का होता है, आपको 15 GB स्टार्टिंग में फ्री मिलता है। अगर उसके बाद आप स्टोरेज लोगे, उसके बाद आपको स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। जितना आपको स्टोरेज चाहिए उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओके, और ये कौन मैनेज करता है? मैनेज बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक यहाँ पे पब्लिक क्लाउड है, ठीक है, ये आपका पब्लिक क्लाउड है। ये आपका पब्लिक क्लाउड है, ठीक है, ये आपका पब्लिक क्लाउड है, ठीक है। एक पब्लिक क्लाउड क्रिएट किया गया है एंड वहाँ पे जो भी सर्विस क्रिएट की गई है एडमिन के द्वारा, लाइक स्टोरेज सर्विस, मैसेजिंग सर्विस, एप्लीकेशन सर्विस, प्लेटफॉर्म सर्विस, तो ये सारे यूज़र्स के लिए कॉमन होगी। ओके, तो ये सारे यूज़र्स के लिए क्या होगी? कॉमन होगी। ठीक है, एन नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ यूज़र हैं, तो सबके लिए क्या होगी? ये सर्विस कॉमन होगी। स्टोरेज सर्विस, मैसेजिंग सर्विस, एप्लीकेशन सर्विस, प्लेटफॉर्म सर्विस, जो भी क्रिएट की गई है आपके एडमिन के द्वारा, ठीक है, तो सबके लिए क्या होगी? कॉमन होगी। किसी के लिए मतलब अलग नहीं होगी, सबके लिए कॉमन ही होगी। तो इसके एडवांटेज क्या है, देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले क्या है एडवांटेज? मैनेज बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सो वी डोंट नीड टू मेंटेन। तो ये सही बात है, ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है सब कुछ, जो भी हार्डवेयर, जो भी आपकी हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट आती है। अगर हार्डवेयर फेल हो गया, ख़राब हो गया, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो सब कौन मेंटेन करेगा? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ओके, हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड क्या है? लोकेशन इंडिपेंडेंट, मतलब कि आप चाहें इसको इंडिया में कहीं से भी, ठीक है, दिल्ली में हो आप, मुंबई में हो, कहीं भी हो, शिमला में हो, ठीक है, तो इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई लोकेशन का ऐसा डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्विस किसके थ्रू है? इंटरनेट के थ्रू है। कोई वायर्ड सर्विस नहीं है, तार के थ्रू नहीं है, ठीक है, कि आपको मतलब वहीं उसी पे लोकेशन पे बैठ के उसको एक्सेस करना होगा। तो सर्विस किसके थ्रू है? इंटरनेट के थ्रू। आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हाईली स्केलेबल होता है, जैसे कि मैंने ऊपर जीमेल का एग्जांपल दिया है आपको कि हाईली स्केलेबल होता है। जीमेल में आपको 15 GB मिलता है, उसके बाद आपको जितना स्टोरेज चाहिए आप उसके हिसाब से पे कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप पे कर सकते हैं, और अपनी मतलब जो जितना आप ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, मतलब पे एज़ पर यूज़।
पे एज पर यूज़, मतलब जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा, बस उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो एडवांटेज की तो बात कर लिया अब हमने, अब इसके डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ये क्या होता है, लेस सिक्योर, क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो पब्लिकली शेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो पब्लिकली शेयर्ड होते हैं आपके रिसोर्सेज, तो ये थोड़ा लेस सिक्योर होता है। कस्टमाइजेबल भी कम होता है प्राइवेट क्लाउड के अगर कंपेयर करें, तो प्राइवेट क्लाउड से लेस कस्टमाइजेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक क्लाउड होता है इसीलिए लेस कस्टमाइजेबल होता है प्राइवेट क्लाउड के अकॉर्डिंग। एंड तो होप आपको ये पब्लिक क्लाउड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हम अपना प्राइवेट क्लाउड की प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड होता है क्या होता है, सर्विस एक्सेसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इट इज़ बिलोंग टू अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई भी पर्सन उस सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा मैनेज होती है, मैनेज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड पार्टी के द्वारा भी मैनेज की जा सकती है, मतलब जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है उसी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा उसको यूज़ कर पाएगा, बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ठीक है, कि ये आपका एक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड सर्विस है, ठीक है, एंड यूज़र ए एंड यूज़र बी सेम ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो तो एक्सेस कर सकते हैं इन रिसोर्सेज को, ठीक है, ये दोनों तो एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये किसी मतलब XYZ ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, ठीक है। एंड जो यूज़र सी है, ठीक है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन पब्लिक क्लाउड में क्या होता था, आपने पब्लिक क्लाउड में देखा था कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता था, ठीक है, हर कोई मतलब सर्विसेज एक्सेस कर सकता था। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्लाउड सर्विस है, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की क्लाउड सर्विस है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो उनके स्टाफ्स हैं, ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो बनते हैं, बस वही उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बाहर का उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, तो इसके एडवांटेज क्या हैं, इसमें सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है। क्यों, क्योंकि कोई बाहर का सर्वर उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है, सर्वर यहीं कहीं इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो तो जो आपका डेटा है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पड़ा रहेगा। लेकिन पब्लिक में क्या होता था, आपका डेटा कहीं भी क्लाउड पे बाहर पड़ा होता था, ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या है, इसमें अंदर ही पड़ा रहेगा, तो इसी वजह से हाई सिक्योरिटी होती है, डेटा आपका बाहर नहीं जाता, डेटा की प्राइवेसी, क्योंकि बस ऑथराइज्ड जो ऑथराइज्ड पीपल होते हैं वो बस एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे कोई भी पब्लिक क्लाउड में तो सब एक्सेस कर सकते थे, लेकिन इसमें बस जो ऑथराइज होते हैं वही एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। एंड मोर कस्टमाइजेबल होता है, मतलब कि जो आपका पब्लिक होता था वो लेस कस्टमाइजेबल होता था, बट जो आपका प्राइवेट है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, अपनी कस्टमाइज के हिसाब से इसको आप वो करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज पहला हाई कॉस्ट, तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो डेट्स वाई कॉस्ट इज़ हाई, ठीक है, हाई कॉस्ट बढ़ जाता है। और प्राइवेट क्लाउड क्या है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप इसको बस एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई मतलब बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, बाहर के हैं तो नहीं कर सकते। तो जैसे ये है आपका प्राइवेट, मतलब लिमिटेड एरिया में होता है ये, जैसे ये आपका पब्लिक क्लाउड हो गया, तो ये आपका हो गया प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, मतलब जो ऑपरेशन ऑफ एरिया है इसका लिमिटेड होता है जो प्राइवेट का है, लेकिन पब्लिक का नहीं होता, ठीक है। ये आपका प्राइवेट एंड ये जो आपका ये पब्लिक, जो ऑपरेशन ऑफ एरिया है इसका, एरिया ऑफ ऑपरेशन सॉरी, इज लिमिटेड, या इसका दूसरा डिसएडवांटेज है क्योंकि इसको बस एक्सेसिबल कर सकते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, इसमें पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड दोनों के फीचर्स होते हैं। ओके, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दोनों फीचर चाहिए, प्राइवेट प्लस
पब्लिक, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दोनों फीचर चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड वाले, तो वो हाइब्रिड क्लाउड को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, क्रिटिकल एक्टिविटी जो होती है आपकी, वो कहाँ परफॉर्म होती है, प्राइवेट क्लाउड पे, एंड जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी होती है वो होती है आपकी पब्लिक क्लाउड पे परफॉर्म होती है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, इसको स्केलेबल कर सकते हैं क्योंकि इसमें पब्लिक क्लाउड भी होता है, ठीक है। इसको स्केलेबल भी कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी भी होती है क्योंकि प्राइवेट क्लाउड भी होता है। इसमें कॉस्ट भी लो होता है क्योंकि मतलब प्राइवेट क्लाउड से तो कम होता है, ठीक है। पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा कॉस्ट होता है लेकिन प्राइवेट क्लाउड से कम होता है क्योंकि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के मिले होते हैं इसमें फीचर्स, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। एंड इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसको मैनेज करना बहुत मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है और कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि इसमें मतलब एक टाइप के ज़्यादा डिप्लॉयमेंट मॉडल, इसमें पब्लिक भी, ठीक है, और प्राइवेट भी। इसमें तो दो डिप्लॉयमेंट मॉडल हो गए ना, दो डिप्लॉयमेंट मॉडल हो गए, पब्लिक और प्राइवेट, तो दोनों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें दो डिप्लॉयमेंट मॉडल आ जाते हैं। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, हाइब्रिड क्लाउड को पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड दोनों को मिला के हाइब्रिड क्लाउड बनता है। एंड नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है हमारा कम्युनिटी क्लाउड। ये क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है, यहाँ पर दो तीन ऑर्गेनाइजेशन को क्लब करके एक कम्युनिटी बनाया जाता है, ठीक है, और उनको सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कि जैसे आपका ये क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज रखे पड़े हैं, यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज रखे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज के रिसोर्सेज रखे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन के रिसोर्सेज रखे पड़े हैं। तो ये क्या है आपके, तो ये क्या है आपके रिसोर्सेज हैं। अब तो इन रिसोर्सेज को तो यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे यूज़र्स, लेकिन वो क्या होने चाहिए, किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो होने चाहिए, ठीक है, पार्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ए है और कोई ऑर्गेनाइजेशन बी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भी आपके ये एप्लीकेशन वाले रिसोर्स को एक्सेस कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन है आपके एप्लीकेशन वाले रिसोर्स को एक्सेस कर रही है, और ऑर्गेनाइजेशन भी आपके स्टोरेज वाले रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब सेम क्लाउड से ही एक्सेस कर रहे हैं। और अगर इनको क्लब कर दिया जाए आपस में, तो इसको क्या कहेंगे हम, कम्युनिटी, तो इसको कहेंगे हम कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। इन अगर ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी की ग्रुपिंग कर दें तो इसको कहेंगे हम कम्युनिटी क्लाउड। बट कोई यूज़र इन कंपनी के बाहर का है, ठीक है, इन कंपनी का पार्ट नहीं है, तो अगर वो इस केस में एक्सेस करेगा, ठीक है, मान लीजिए अब कोई यूज़र सी आ गया, ठीक है, तो वो अगर इनको एक्सेस करना चाहेगा तो उसको एरर शो होगा, ठीक है, उसको एरर शो होगा। जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं बस वो इसको यूज़ कर सकते हैं और बाहर का उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो यूज़ करेगा तो उसको क्या होगा, फेस एरर, ठीक है। और अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को आपस में क्लब कर दें तो ये हो जाएगा आपका कम्युनिटी क्लाउड। अब इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या है कि लो कॉस्ट देन प्राइवेट। इसमें नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी बढ़ गई है, ठीक है, तो कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, ठीक है। शेयरिंग अमोंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स को आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो ये है आपके ए बी, ये रिसोर्स को आपस में शेयर कर सकते हैं आपके ये जो इस क्लाउड में है, कम्युनिटी क्लाउड में। सिक्योरिटी पब्लिक से तो ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है, मोर सिक्योर देन पब्लिक बट लेस देन प्राइवेट। ओके, पब्लिक से तो ज़्यादा सिक्योर होता है लेकिन प्राइवेट से आपका ये कम सिक्योर होता है कम्युनिटी क्लाउड। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होते हैं, वी नीड टू बी केयरफुल इन स्टोरिंग डेटा, ठीक है। डेटा स्टोर करते वक्त केयरफुल रहना चाहिए। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बी ये आपके डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, ठीक, क्या कर रहे हैं आपके
ये आपके इस स्टोरेज सर्वर को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, स्टोरेज उसको एक्सेस कर रहा है, जो आपके रिसोर्स हैं, सॉरी, इस स्टोरेज वाले रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ए भी तो इसको रिसोर्स को एक्सेस करेगा। तो इसमें क्या होता है, डेटा को सेग्रीगेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो डेटा को सेग्रीगेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी अगर इस स्टोरेज रिसोर्स को यूज़ कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन ये भी तो करेगी, क्योंकि ये सेम क्लाउड पे ही है, ठीक है, और आपस में क्लब करके कम्युनिटी क्लाउड बनाए गए हैं। तो ये होते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज थे। कम्युनिटी क्लाउड हमने स्टार्टिंग से देखा, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, ठीक है, फिर प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, फिर हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, फिर कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।